क्या आपका एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट है और अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन आप अपने एफडी अकाउंट को तोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको पैसे चाहिए? तो एसबीआई आपको एक ऐसी सुविधा देता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। इस सुविधा का नाम है एफडी अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि क्या ये सुविधा हर किसी को मिल सकती है? और ये एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट मिलता है, ये कितना मिल सकता है? और इसमें ब्याज कितना लगता है? और इस ओवरड्राफ्ट के लिए हमें आवेदन कहाँ देना पड़ता है? इन सभी सवालों का जवाब यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट होता क्या है। जब आपके पास एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट होता है तो बैंक उसी एफडी को सुरक्षा के रूप में रखकर आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एफडी क्लोज नहीं होता है और एफडी में जो आपका पैसा जमा होता है उस पर ब्याज मिलते रहता है, जबकि जरूरत पड़ने पर आप ओवरड्राफ्ट के उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवरड्राफ्ट का जितना पैसा आप इस्तेमाल करेंगे केवल उन्हीं पैसों को आपको ब्याज देना है। अब हम समझते हैं कि एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट कितना मिल सकता है। आमतौर पर एसबीआई आपके एफडी की राशि का लगभग 90% ओवरड्राफ्ट के रूप में दे सकता है। आमतौर पर एसबीआई आपके एफडी राशि का लगभग 90% ओवरड्राफ्ट दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी एफडी 1 लाख रुपए की है तो आपको लगभग 90,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल सकता है। हालांकि अंतिम राशि बैंक के नियम और शर्तों पर निर्भर करता है। अब हम समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट के ऊपर ब्याज कितना लगेगा। ये जो ओवरड्राफ्ट के ऊपर ब्याज लगता है, एफडी से मात्र 1% ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एसबीआई में कोई एफडी अकाउंट है जिस पे ब्याज मिलता है 6%। तो जब आप उस एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लेंगे तो आपको उस पे ब्याज देना पड़ेगा 7% का। तो आप ये मत समझिए कि आपको 7% ब्याज देना पड़ रहा है, नहीं। बेशक आप 7% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन आपको उन्हीं पैसों पे 6% का ब्याज एफडी की तरफ से मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि एफडी के अगेंस्ट में जो आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट लिया है, उस लिमिट में से जितने भी पैसे आप यूज करेंगे, केवल उन्हीं पैसों पे आपको मात्र 1% ब्याज देना पड़ेगा। हालांकि देना पड़ेगा 7% का, लेकिन 6% एफडी वाला माइनस कर दीजिए तो निकलता है मात्र 1%। एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन, जिसे आप एसबीआई के होम ब्रांच जाकर वहां से आप एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी दो तरीका है, एक है इंटरनेट बैंकिंग के जरिए और दूसरा है योनो एसबीआई के जरिए। तो आज हम लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन के जरिए एफडी अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन के जरिए एफडी अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर एम पिन के जरिए लॉगिन कर लेंगे। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। तो यहाँ दिया है ट्रांजेक्शन अकाउंट, इस आंख पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे ट्रांजेक्शन अकाउंट का बैलेंस है 3,751 रुपया। यदि हम इसे बाएं तरफ खिसकाते हैं तो यहाँ दिया है डिपॉजिट। यदि हम यहाँ पर भी आंख पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सभी डिपॉजिट का टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखाई देगा, चाहे एफडी हो, आरडी हो या फिर पीपीएफ खाता हो, सबका टोटल बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे दिया है व्यू डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी तरह के डिपॉजिट होंगे वो सारे डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये मेरे 4 एफडी अकाउंट हैं और नीचे में है मेरा एक पीपीएफ खाता। तो ये जो मेरा पहला 10,000 रुपये का एफडी अकाउंट है, इसी के अगेंस्ट हम लोग ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम इस पे एक बार इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमारे इस एफडी अकाउंट का पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि करेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ दिया है, मैच्योरिटी डेट यहाँ दिया है। अब हमें यहाँ पे अपने इस एफडी अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है अवेल ओडी अगेंस्ट डिपॉजिट, इस पे क्लिक करेंगे तो छोटा सा प्रोसेसिंग चलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आ गया है सिलेक्ट डिपॉजिट। तो डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है और इसका मैच्योरिटी डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, आज की डेट में कितना अमाउंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऐड डिपॉजिट, हम चाहें तो किसी और डिपॉजिट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी टोटल हम 5 डिपॉजिट को एक साथ ऐड करके उसके अगेंस्ट में हम ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। वैसे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों को दिखाना है, इसलिए मैं केवल 10,000 रुपये के एफडी पे ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब नीचे दिया है प्रोसीड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ दिया रेगुलर एफडी और मैच्योरिटी डेट यहाँ दिया है द मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन फॉर द एवो डिपॉजिट, रिडीम प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इंश्योर द क्लोज। यहाँ इसके कहने का मतलब यह है कि हमारे एफडी अकाउंट का जो मैच्योरिटी है उससे पहले यदि हम अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को क्लोज नहीं कराते हैं तो जैसे ही हमारे एफडी अकाउंट का मैच्योरिटी पूरा होगा तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। यानी एफडी अकाउंट और ओवरड्राफ्ट दोनों का दोनों ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। नीचे दिया है आई अंडरस्टैंड, इस पर क्लिक करेंगे।
तो इस पे देखिए हमारे एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिला था 5.90% का, और हमें ओडी पे देना पड़ा है 6.90% का, यानी मात्र 1% हमें ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे ओडी लिमिट आ गया है 9,005 रुपया। यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला है। चलिए ईमेल आईडी को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है उस पर ओटीपी गया हुआ, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। देखिए ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे ओटीपी डालकर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ देखिए टिक मार्क लग गया है। अब नीचे से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक बार रिव्यू के लिए आ गया है। नीचे दिया है लेट्स रिव्यू योर ओडी डिटेल्स। जो भी हमारा ओडी अकाउंट बन रहा है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ओडी लिमिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टार्ट डेट, लिमिट एक्सपायर डेट, ओनरशिप सिंगल, और नीचे दिया है हमारा डिपॉजिट अकाउंट यानी एफडी अकाउंट। हमारे एफडी अकाउंट का मेच्योरिटी डेट है 12/6/2027 और ओडी अकाउंट का लिमिट एक्सपायर है 12/6/2027। ठीक है, तो नीचे दिया है इसका टर्म्स एंड कंडीशन। इसके चौकोर बॉक्स में इस तरीके से हमें चेक मार्क कर देना है, तो इस तरह कुछ आ जाएगा। नीचे दिया है आई एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क हो चुका है। अब सबसे नीचे दिया है प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एम पिन डालना है, या फिर यदि आप एम पिन भूल चुके हैं तो नीचे दिया है, तो यहाँ दिया है यूज ओटीपी। इस पर क्लिक करके हम ओटीपी के जरिए भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी ऑटोमेटिक आकर यहाँ पे फिल भी हो गया है, केवल हमें सबमिट पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। हमारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रिएट हो रहा है, थोड़ी देर हमें इंतजार करना है। और देखिए ओडी अकाउंट क्रिएट हो भी चुका है, लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ दिया है ओडी अकाउंट नंबर, योर ओडी अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली ओपन। इसका मैसेज ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। अब एक काम करते हैं, या नीचे से डन पे क्लिक करते हैं। हम देखते हैं कि ओडी अकाउंट कहाँ पे होगा। तो देखिए जैसे हमारा ओडी अकाउंट बना तो यह हमारा ट्रांजेक्शन अकाउंट का बैलेंस बढ़ चुका है। और यहाँ पे 3,000 कुछ रुपया था केवल, और अभी देखिए इसका अमाउंट बढ़ चुका है। ठीक है, और इसका मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है। तो फ्यू अकाउंट्स में क्लिक करते हैं। देखिए पहले मेरा केवल 2 सेविंग अकाउंट था और नीचे अभी आ गया एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसका लिमिट है 9,000 रुपये का। ठीक है, इसका डिटेल चेक करने के लिए यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, जब तक हम इन पैसों का यूज नहीं करेंगे तब तक हमें इसके ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इन पैसों का यूज नहीं करेंगे उसके बावजूद ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन के जरिए अपने एफडी अकाउंट के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको तुरंत ही जारी हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और इस पर ब्याज मात्र आपको 1% देना पड़ेगा। 1% कैसे देना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए हमारे एफडी अकाउंट पे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और जब हम उस एफडी अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट बनाएंगे तो उस पे मात्र हमें 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 7% ब्याज देना पड़ेगा। तो ऐसा आप मत समझिए कि हमें 7% का ब्याज देना पड़ रहा है, उधर से हमें उन्हीं पैसों पे 6% का एफडी में ब्याज भी मिल रहा है, तो हमें मात्र 1% पे ओवरड्राफ्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।